मेरा नमस्कार। देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में पोस्टेज निकली हैं। अब इसमें क्या है कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, जब भी आप इस तरह का फॉर्म निकले तो उसका नोटिफिकेशन ज़रूर देखा करें, और देखने के बाद वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट, आपका पेपर का जो लेबल है, सिलेबस भी दिया रहता है, तो देखने की कोशिश करें और आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो क्लियर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं या तैयारी उस लेवल का नहीं कर पाते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो हर जोन में निकला हुआ है। नॉर्थ जोन की बात करें तो आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, स्टेनोग्रेड का है, जर्नल जैसे जर्नल जो है वो है, अकाउंटेंट का है, टेक्निकल का है, रिपोर्ट का है, हिंदी का है। टोटल अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है हर चीज़ का। बहुत दिनों बाद इतनी पोस्टें निकली गई हैं। ऐसे ही साउथ जोन में भी है सेम चीज़ें, ईस्ट जोन में भी है, आप देखेंगे वेस्ट जोन में भी है, और नॉर्थ ईस्ट जोन में भी है। मतलब कुल मिला के आपको हर तरह से पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि और ये जो भी पोस्टें हैं इसकी पे स्केल भी बगल में दे रखा है, तो काफ़ी अच्छा है। आपको शायद समझ में भी आएगा, आपको भरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके पैटर्न पे देखते हैं। पहले ये जो किसी शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके हिसाब से देख सकते हैं रिजर्वेशन, जो 1% रिजर्वेशन सबका है, जो कि अभी ब्लाइंडनेस का होता है, डीफ हार्ट का होता है, ये सबका 1% है। जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, और कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग है, ये देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का। आगे बढ़ते हैं कि पहले एलिजिबिलिटी जैसे सिविल इंजीनियर का आप जानते हैं डिग्री आप सिविल इंजीनियर होना चाहिए, मैकेनिकल का डिग्री आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, डिग्री आप मैकेनिकल होना चाहिए, डिप्लोमा एक्सपीरियंस और करके है, तो उन दोनों में से कोई एक अगर होता है तो वो बेहतर है। ऐसी जर्नल के ग्रेजुएशन आप एनी ये देख सकते हैं जो आप भर सकते हैं। जर्नल की बात करें तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डी में। अकाउंटेंट में कॉमर्स आपका होना चाहिए, और टेक्निकल में आप देखेंगे कि बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। नीचे बॉटनी, जोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे होना चाहिए। बीटेक ये बायोलॉजी वाले भी भर सकते हैं। कंप्यूटर का एफिशिएंसी मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। रिपोर्ट में भी जर्नल आप देख सकते हैं, तो ये सभी लोग भर सकते हैं जिनको नॉलेज हो। हिंदी के लिए आप समझ रहे हैं कि ग्रेजुएशन में जो होगा हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्सेज होना चाहिए। तो ये कुछ लोग भर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ें देख सकते हैं, 1 ईयर का है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जर्नल में, रिपोर्ट में आप सभी लोग भर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको ये क्लियर, बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं, जो भी आपका ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए 1/4/2022 तक का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी के लिए। 1/4/2022 का बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव बी सबमिटेड ओबीएनसी सर्टिफिकेट, अब इशू 1 ऑर्डर कितना 1/4/2022 का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पेज होगा इसका टेस्ट वो काफ़ी अच्छा है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था इस पर डिस्कशन करें। आप देखेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का इंग्लिश का है, ये इंग्लिश में रहेगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मैथ बेसिक्स जो मैथ्स आते हैं उसके, और बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो 25 टोटल 100 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट पेज का जो सबके लिए कॉमन होगा, और इसका मतलब ये होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। सबके 15 मिनट, मतलब 1 घंटे में आपको ये पूरा पेपर करना होगा। निगेटिव मार्किंग आपको 1/4 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मतलब आप देखेंगे इसमें क्या है कि ये सिर्फ क्वालिफाई के लिए, फेज़ 2 के लिए अलग अलग होगा हर चीज़ का। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का देखेंगे 2 पेपर होगा, फर्स्ट सेकंड। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियर का फर्स्ट सेकंड सेम डे पे होगा। स्टोनो ग्रेड का मैं कैंडिडेट अप्लाई सी पोस्ट देखेंगे तो इसके लिए टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड होगा। क्वालिफाइंग के बाद स्किलिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में। जर्नल के लिए भी देखेंगे कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट डी
हैव अपीयर ऑन फर्स्ट हो, मतलब फर्स्ट पेपर ही सिर्फ अप्लाई होगा, इसमें सेकेंड पेपर नहीं होगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन है सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी अकाउंटेंट में 2 पेपर है, ओनली 1 पेपर होगा। जनरल में जैसे सेम वो है, ऐसी आप बाकी सब में 2 है, लेकिन जो जर्नल आप भरेंगे, स्टोनो को भरेंगे, तो दोनों में सिर्फ एक ही पेपर है। आप देखेंगे स्टोनो में पेपर थर्ड ओनली मतलब करना है, देना है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए जैसे पेपर फर्स्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरल में पेपर 1 मतलब ये पेपर 1 ओनली देना है, और स्टोनो में जो कॉमन आप भर सकते हैं वो आपको दिखा रहा है पेपर थर्ड। तो अब देखिए जो पेपर 1 में जो रहेगा वो चीज़ें देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 1.5 घंटे का होगा। और पेपर थर्ड में 120, इसमें भी 90। अब पेपर 1 में क्या क्या पूछेगा, सेम जो ऊपर था वही है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 25, रीजनिंग एबिलिटी ये है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये है, फिर 25 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 25 क्वेश्चन, और 10th लेवल का करंट अफेयर वो कह रहा है कि 5 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस आएंगे। मतलब इसका सिलेबस भी देखेंगे तो बहुत आसान है। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी अगर 10th तक आपको पूरी अच्छे से आती है तो आप इसमें एलिजिबली क्वालिफाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेपर का है, ऐसे ही आप समझेंगे। सेकेंड पेपर का मैंने बता ही दिया, और जनरल के स्टोनो के लिए थर्ड पेपर आपको चाहिए, तो थर्ड पेपर के लिए आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस तरह की प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस करने के बाद भी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पेपर थर्ड था, जो स्टोनो के लिए मैं कह रहा था कि जनरल इंग्लिश, बस एक एक्स्ट्रा इसमें ये आ गया कि आप कंप्यूटर विथ 30 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेफरेंस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होना चाहिए। एक बाकी ये 3 पोर्शन सेम है। ये क्यों? क्योंकि टाइपिंग भी यहाँ पे होती है। तो ये सब आपको कर लेते हैं तो अगर आप इसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप एलिजिबल हो सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, तो इसमें कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छे जाएंगे। और ये आपको बुक अगर है, अगर मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं, डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छी पोस्ट है। ये रेलवे की तरह ही कंडक्ट होता है, और बड़े लेवल पे होगा हर रीजन का जहाँ पे हैं आप। बहुत लोग ये सब देख के डर जाते हैं, लेकिन पैटर्न आपका अलग अलग है। तो जो लोग एलिजिबल हैं मेरे हिसाब से उनको भरना चाहिए, इस पर फाइट करना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय माता दी।